हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रागनी मिश्रा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, जाओगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इसी के साथ स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रागनी मिश्रा 198 में। तो जो सब्सक्राइब नहीं किए जाके भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो वीडियो नहीं देखते प्लीज़ देख लीजिए कीजिए हमारी वीडियो। तो इतनी भी ख़राब नहीं बनाती हूँ। तो आज है नागपंचमी, और नागपंचमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, और जो हमसे बड़े हैं उनको प्रणाम। हर हर महादेव। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हम आपके साथ में कुछ अपनी पुरानी यादें शेयर करने जा रहे हैं, तो जैसा लगेगा आप सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज है नागपंचमी, सावन में पर्व आता है, ये महापर्व है, महादेव का पर्व है, हमारे नाग देवता का पर्व है। आज है जो नागपंचमी। आज के दिन हम जब अपने गांव में रहते थे तो सुबह उठते थे, नहाते थे, धोते थे, उसके बाद में हम दूध लेते थे, लावा लेते थे, और क्या लेते थे, चना लेते थे, जो हम रात में भिगाए रहते थे। तो ये हम लेके जाते थे सुबह अपने गांव के बाहर जो जंगल होते हैं वहाँ पे, जो जहाँ पे इनका घर होता था नागों का, वो बड़े बड़े जो मिट्टी क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं है अभी, मैं भूल गई हूँ, कुछ बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे हम इनको दूध लावा चढ़ाते थे, जल चढ़ाते थे, और फूल चढ़ाते थे, और चने रखते थे वहाँ पे, और उनका प्रणाम करते थे। बट अब हम दिल्ली में रहते हैं, अब उतना ज़्यादा रह भी नहीं गया, लेकिन हम करते हैं, जितनी मुझसे कोशिश होती है हम वो अपना करते हैं यहाँ पे भी। तो वो मस्ती थी, वो टाइम था, वो समय था जब हम गांव में रहा करते थे। हम सब मिलते थे, 5-10 लड़कियाँ रहती थी, सब जाते थे चढ़ाने के लिए चल, और इतना अच्छा लगता था वो टाइम आज याद आ रहा है। तो ये सोचते हैं काश वो पल फिर से आ जाए वापस, हम उस पल को फिर से जी लें, बट ऐसा नहीं हो सकता है। वो तो पता ही है कि एक बार जो समय निकल गई, जो घड़ी निकल गई, वो दोबारा नहीं आएगी, क्या कर सकते हैं। उसके बाद में फिर घर पे बनता था खाना, खाने में क्या बनता था, अरबी की सब्ज़ी और पूड़ी और गुजिया। आज के दिन अरबी की सब्ज़ी ज़रूर बनती है आज के दिन हमारे यहाँ, और बनी भी है आज और पूड़ी बनती थी, कचौड़ी बनती थी, गुजिया बनती थी और सब हमारे यहाँ पे आते थे, जो हमारे यहाँ के होते थे, जैसे नाई हुए, कुम्हार हुए, सब लोग आते थे शाम को। बहुत अच्छा लगता था सबसे मिल के, मतलब बड़ी खुशी होती थी। वो सब चीज़ें अब हम नहीं जी सकते हैं, क्योंकि हम जा भी नहीं पाते हैं, और वो अब रह भी नहीं गया है। फिर शाम होती थी, शाम को हम जाते थे गुड़िया फेंकने। तो गुड़िया का क्या था कि कपड़ा, जैसे अब तो बहुत अवेलेबल हो गया, पहले इतना नहीं था। तो मम्मी क्या करती थी, कपड़े, सफ़ेद कपड़ा रहता था, उसको हल्दी लगा के उसको धोती थी, उसमें हल्दी लगा देती थी तो येलो हो जाता था। तो उसकी बनाती थी गुड़िया, और इतनी प्यारी बनाती थी, मैं क्या ही बताऊँ आपसे। मैं कभी मतलब जाऊँगी गाँव तो वो चीज़ें मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि माँ बनाओ थोड़ा सा, तो मैं आप सबको दिखवाऊँगी कि कैसे बनाती थी हमारी मम्मी उस टाइम गुड़िया। वो कपड़े लेती थी और उसको दुल्हन की तरह सजाती थी, यहाँ तक घूंघट रहता था, उसके बाद सिंदूर लगाती थी, उसके काजल लगाती थी, बिंदी लगाती थी, साड़ी की तरह ऐसे पल्लू बनाती थी उसका, और उसके बाद में वो बनाती थी गुड्डा, गुड़िया 6 गुड़िया रहती थी, 6 गुड्डा रहते थे। और वो जो चना भिगाया रहता था रात में, गांव में मौनी होती थी, वो आप सबको अगर पता हो, पता नहीं किसी को पता है कि नहीं पता है, बट अगर किसी को पता होगा तो कमेंट कीजिएगा। जो हमारे यूपी साइड के होंगे उनको तो पता ही होगा। वो जो उसकी बल्ले की बनती है, इतनी गोल गोल मौनी होती थी, पहले चलती थी गांव में, वो उसकी बात मैं कर रही हूँ। तो उसमें नीचे हम चना रखते थे, उसके ऊपर हम कपड़ा रखते थे, फिर वो गुड़िया गुड्डे को ऐसे लेटाते थे उनको, फिर उसको हम ढक लेते थे, फिर हम सब शाम को तैयार होकर गाना गाते हुए जाते थे। अब वो गाना भी नहीं याद है कि हम आपको सब कुछ सुनाऊँ क्या गाना गाते थे, क्योंकि हम तब छोटे थे, और हमारी जो गांव की बुआ हुआ रहती थी वो आई रहती थी, हमारी बुआ, हमारी भी बुआ जो अगर आई रहती थी, क्योंकि हमारी बुआ तो उतना कम ही आती थी, सबका घर दूर दूर है, कोई दिल्ली में, कोई कहाँ है। बट अगर हमारी बुआ आती थी तो हमारी बुआ सब लोग जाती थी, तो सब गाना गाते थे। हम सबको उतना नहीं पता था, हम तो बचपना ही रहता था हमारा सबका। तो हम लेके जाते थे, फिर हमारे घर के जैसे जो भैया लोग रहते थे, हमारे भाई सब चल जाते थे,
उसको पीटने के लिए। तो जब हम उसको फेंकते थे तो वो सब आते थे उसको पीटने के लिए। और वो जो गांव में जो हम बैर खाते हैं उसका पेड़ होता था, तो उसकी डंडी लेके आते थे बड़ी बड़ी काट के, तो उसी से पीटते थे क्योंकि उसमें कांटे होते थे। और सब कहते थे इसको पीट के ले जाके अपने खेत में लगा दो तो अच्छा होता था। तो वो पीटते थे, उसके बाद ले जाके अपने खेत में लगाते थे। फिर उसके बाद अखाड़ा कूदते थे। हम सब झूला झूलते थे और वो सब लोग अखाड़ा कूदते थे। उसी मतलब एक बाग रहती थी, उसी बाग में एक साइड में झूला पड़ा रहता था, एक साइड में उनका अखाड़े का सीन बना रहता था। तो हम झूला झूलते थे, मतलब मैं तो नहीं झूलती थी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। मैं झूलते थे तो अपने आप बस थोड़ी दूर जाए भाई साहब। बाकी ऐसे झूलते थे सब लोग, इतने लंबे लंबे दूर दूर तक जाते थे, देख के डर लगता था। मुझे अभी भी डर लगता है झूले से। बट वो सीन सही में गजब, इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, इतनी यादगार पल हैं कि वो कभी नहीं भूलेगा। तो मैंने सोचा ला आप सबसे शेयर कर लूँ, क्योंकि अब कभी जल्दी से जाना नहीं होता है वहाँ पे। जाते भी तो हैं, बस 2-4 दिन के लिए गए, आज गए, एक दिन यहाँ रहे एक दिन वहाँ रहे, बस इसी में टाइम बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। ज़िंदगी इतनी व्यस्त हो गई है लोगों की कि किसी के पास में टाइम ही नहीं है कि जाएँ सब लोग। कोई नहीं जाता है, ना वो समय रह गया ना वो घड़ी रह गई। तो मैं सोचा आप सबसे वीडियो बना के शेयर कर लेते हैं, अपना दुख साझा कर लेते हैं। क्या करूँ, मजाक कर रही हूँ मैं, लेकिन वो बहुत अच्छा लगता था। भैया लोग रहते थे, गुड़िया पीटते थे, उसके बाद अखाड़ा कूदते थे। तो हमारे भैया रहते थे, तो जब वो मतलब ये होता था कि तुम उनकी एड़ी काटो मैं तुम्हारी एड़ी काटो, वो देखने में भी बड़ा अच्छा लगता था कि हाँ हमारे भैया उनसे आगे चले गए। वो सीन भी अच्छा लगता था। और झूले में बुआ लोग आई रहती थी, वो झूलती थी तो भी बड़ा अच्छा लगता था। तो ये सब चीज़ें हैं, यादें हो रह जाती हैं लोगों के बचपन की। तो मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ सब लोग कमेंट करके बताइएगा। और हमने मंगाया है मीशो से पार्सल, तो आइए हम आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर मैंने क्या मंगाया है तो दिखाऊं मैं क्या है इसके अंदर। इसको मैंने ओपन कर लिया था पहले ही, बट ये देखिए मीशो पे सेल चल रही थी तो मैंने सोचा लो मंगा लूँ। अगर आप सबको अच्छा लगेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं फिर से माँ से इसकी नागपंचमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारा ढेर बहुत सारा प्यार। मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं ऐसे वीडियो लाती रहूँगी, ब्लॉग भी बनाऊँगी, बट अभी मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। कोशिश करूँगी कि बनाऊँगी। और जो सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लाइक नहीं करते हैं लाइक कर दीजिए। वीडियो को ज़रूर देखिए और फिर वॉच करके देखिए। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम, हर हर महादेव।